नमस्कार, आप देख रहे हैं कानून जंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ तान्या शर्मा। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। श्री बस्ती के इकोना ब्लॉक के वार्ड नंबर 19 में इस बार चुनावी माहौल पूरी तरह बदला बदला नजर आ रहा है। जिला पंचायत प्रत्याशी अनीस सिद्दीकी जनता के बीच लगातार अपनी मजबूत पकड़ बना रहे हैं। बिना किसी पद पर रहते हुए भी अनीस सिद्दीकी ने हर सुख दुख में लोगों का साथ निभाया, जिसका असर अब जनता के समर्थन में साफ दिखाई दे रहा है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि अनीस सिद्दीकी सिर्फ चुनाव के समय नहीं, बल्कि हर वक्त जनता के बीच मौजूद रहते हैं। अब देखना होगा कि जनता का यह भरोसा चुनावी नतीजों में कितना बड़ा बदलाव लाता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कानूनी जंग न्यूज और एक बार फिर मैं आपका अपना दीपक। जैसे कि हम लोग आपको एक लंबे समय से सभी चुनावी प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है, लोगों से मिलवाते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के विचार आप तक पहुंचाते हैं। आज उसी कड़ी में दिल्ली से चल के हमारी टीम उत्तर प्रदेश जिले में आई। एक ब्लॉक की बात करें, एक व्यक्ति की बात करें, तो ऐसा व्यक्ति से लोगों के बारे में जानकारी मिली कि उस व्यक्ति की सोच सबसे अलग है। सबसे अलग मतलब, अगर वो सड़क पर जा रहे हैं और उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है कि वो पैदल जा रहा है, उससे चला नहीं जा रहा है, तो उस व्यक्ति की सोच ऐसी है कि उन्हें गाड़ी में बिठा के आगे तक जहाँ तक जाना है, अपने कार्य को लेट करते हुए उन्हें छोड़ देते हैं। ये समाज सेवा जिस व्यक्ति के दिमाग में हो, ऐसे वर्चस्व व्यक्ति से हमने सोचा क्यों ना मिला जाए। जनता जब इतना बता रही है, आइए उनसे मिलवाते हैं आपको, इनका बात करेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। सर नमस्कार जी। मैं चाहूँगा आप मेरे व्यूअर्स को अपना पूरा परिचय दें, अपने नाम, अपने वार्ड संख्या जी और अपना जिले तक का जी, ठीक है, पूरा दें। सर मेरा नाम मोहम्मद अनीस सिद्दीकी है जी। मैं कैलाशपुर का निवासी हूँ जी। वार्ड नंबर 19 से मैं भावी प्रत्याशी हूँ जिला पंचायत का जी। और मैं यही वार्ड नंबर 19 से तैयारी कर रहा हूँ जी। सर मैं गांव में ही रह के मैं अपने ही आवास पे हूँ और मैं शहर न जाके गांव में लोगों की सेवा कर रहा हूँ सर जी जी। सर हमारे घर की कुछ बच्चे जो हैं, कुछ लंदन में है जी और एक बच्ची हमारे ऑस्ट्रेलिया में है जी। और हम पूरा कोशिश करते हैं सर कि जो है हम समाज सेवा में ही ढले हैं और समाज सेवा ही मेरा कर्तव्य है सर जी। सिद्दीकी जी, इसके बारे में आपसे आगे सवालों पे चलेंगे, तो एक चीज और बताएं, आपका जिला कौन सा रहेगा? जिला श्रावस्ती है सर। श्रावस्ती जी। चलिए, ये तो रहा परिचय और इनकी सोच जो आप लोग देख रहे हैं। आइए इनसे कुछ सवाल करते हैं। आपके वार्ड नंबर 19 में लगभग 18 ग्राम पंचायत आती है। जी 18 है। तो उनके लिए आपकी ऐसी क्या सोच है, आप क्या करना चाहते हैं अगर आपको जनता चुनती है और आपको सदस्य बनाती है जिला पंचायत का जी। और क्या आपने सोच बना रखी है, क्या आपकी आइडियोलॉजी है, वो थोड़ा जनता से साझा करें, बताएं। सर हम बचपन से सुनते आ रहे हैं जी कि गुजरात के गांव जो है देश के रोल मॉडल हैं जी जी जी। और सर हम गुजरात जो है गांव को देखे हैं बहुत नजदीकी से जी। तो हम सोचते हैं सर कि गुजरात का रोल मॉडल क्यों ना अपने डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती में, जो देश का सबसे पिछड़ा जिला है सर जी जी जी, यहाँ पे जो है अपनी जो है जिला पंचायतें वार्ड नंबर 19 को जी जी हम गुजरात के तरीके से रोड मॉडल बनाना चाहते हैं सर। मतलब क्या कहने का, आप पूरी तरह सशक्त गांव बनाएंगे जी जी, जिसमें डिजिटलाइजेशन बिल्कुल सर फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए। सर हम बचपन से क्रिकेट के बहुत शौकीन हैं जी जी, लेकिन हमको ग्राउंड नहीं मिला सर जी। देखिए हम नहीं चाहते हैं सर कि हमारे बच्चों को ग्राउंड ना मिले और वो जो है कुछ बड़ा करने से चूक जाएं, देश का नाम रोशन करने से चूक जाएं जी जी। तो इसलिए हमारा मकसद है सर कि हम उस स्तरों पे काम करें, छोटे छोटे ग्राम पंचायतों में जो है जी, हम एक छोटा सा स्टेडियम का कोशिश करें कि एक खेल मैदान हो सर जी जी जी। देखने वाली बात यह है कि आपसे भी मैंने सवालों का सिलसिला शुरू करना है जी, और आपने सारी बातें ऐसी आप खुद सोच बनाए बैठे हो कि मुझे बोलने का शायद मौका ही नहीं मिलेगा, जैसी आपकी सोच है, और ये बहुत अच्छी सोच होती है। ये अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आप शिक्षा को लेके क्या कार्य करना चाहेंगे? सर शिक्षा हमारे यहाँ हमको अच्छे एजुकेशन के लिए सर हमारे बच्चों को, हम लोग को 4 किलोमीटर यहाँ से पहले पैदल चलना पड़ता था जी जी। अब तो खैर ऑटो रिक्शा मिल जा रहे हैं, लेकिन हम अच्छे शिक्षा के लिए बच्चों को 4 किलोमीटर जाना पड़ता है ट्रांसपोर्ट से जी। हम चाहते हैं सर कि हर ग्राम सभा में एक ऐसा स्कूल हो जो ग्राम सभा लेवल का, ग्राम सभा के सारे गरीब और अमीर सारे बच्चे उस स्कूल में जो है शिक्षा ले सके सर। बहुत बड़ी बात है। देखिए कितनी बड़ी बात निकल के आई है, इनकी सोच क्या है कि गरीब के लिए भी पहले सोच रहे हैं। देखिए एक सशक्त परिवार जो होता है वो प्राइवेट में भी अपने बच्चे पढ़ा लेता है, लेकिन जो व्यक्ति अब सक्षम नहीं है वो कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई से कंप्रोमाइज कर देते हैं, क्योंकि आज का माहौल वो है, महंगाई बहुत ज़्यादा है।
तो वो अपने परिवार चलाएं या बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन इनकी सोच ऐसी है कि ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति, हर परिवार अपने बच्चों को पढ़ाए। चलिए अगली बात करते हैं। तो खेल के मामले में तो आपने बता ही दिया जी। और ऐसा क्या रहेगा स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र भी बहुत कम है जी। तो आप उसके लिए क्या करेंगे ऐसा जनता के लिए? सर जनता के लिए हम यही प्रयास करेंगे कि स्वास्थ्य के लिए जो है ग्राम पंचायत के स्तर द्वारा, सरकार द्वारा जो है ग्राम पंचायतों में ऐसी सुविधाएं दी जाए जिससे जनता को जो है फायदा मिल सके। जैसे कि उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, जी, छोटे छोटे उप केंद्र जो है यहाँ स्वास्थ्य उप केंद्र बनाए जाए सर, कि जो है गरीबों को सुविधा मिल सके सर। जी जी जी। तो अगर इस बात को आगे देखें तो आप ये समझिए कि आप ये सारी बातें ऑन कैमरा कर रहे हैं सर। जी जी जी, मैं समझ रहा हूँ सर। कल को यदि आपको जनता चुनती है जी जी, और अगर ये कार्य नहीं होते हैं तो हम फिर आएंगे आपके पास सर। 100% मैं जनता के लिए दूंगा सर। जी जी, पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि ये सुविधाएं जनता के लिए हम करा के दें सर। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि इनकी सोच ये है, ये ऑन कैमरा बोल रहे हैं। यदि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर क्या कहेंगे आप? ऐसा ना हुआ सर तो मैं चुनाव लड़ना बंद कर दूंगा। मैं सिर्फ घर पे रह के समाज सेवा जो मुझसे हो सकेगा मैं करूंगा, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बताइए, ये बहुत बड़ी बात है। इनका बहुत बड़ा दावा है, अब तक किसी भी प्रत्याशी ने ये बात नहीं कही होगी कि वो जीवन में कभी चुनाव ही नहीं लड़ेंगे और अगर जनता की सेवा नहीं कर पाए तो हर सक्षम तरीके से। अच्छा, दूसरी बात कहें, अगर कोई योजनाओं की बात करें तो सभी सरकारी योजनाओं को आप अपने 18 के 18 ग्राम पंचायतों में लाने की कोशिश करेंगे? सर 100% हमारा यही कोशिश रहेगा कि सारी सुविधाएं मैं 18 ग्राम पंचायतों में जो है लाने की पूरी कोशिश रहेगी सर मेरी। अच्छा, जैसे जनता से हमने इनके बारे में बात करी तो कई जगह ऐसा भी हुआ कि जनता के साथ उनकी 2 व्हीलर पे भी हमें जाते हुए लोगों के कार्य कराते हुए दिखे और जनता ने बताया ये जा रहे अनिल जी जो हमारे भाई हैं, ऐसा नहीं जातिवाद या कुछ, हिंदू मुस्लिम सबने मिलकर इनकी तरफ रुझान दिखाया। देखिए चैनल कभी ये पुष्टि नहीं करता है कि वो आप किसे वोट दें, हम कभी नहीं कहते आप किसे वोट दें या किसे ना दें, लेकिन बात यह है हम सिर्फ एक अच्छे आदमी के विचार और सोच आप तक लाते हैं। आगे जनता खुद समझदार है किसे वोट देना है, क्योंकि आप अच्छे व्यक्ति को वोट देंगे, पढ़े लिखे व्यक्ति को वोट देंगे तो आगे आपके यहाँ विकास भी उसी स्तर पर होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं, आपकी क्या आप सुझाव, क्या आपकी सोच है, थोड़ा सा वो जनता तक पहुंचाएं, क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी जनता को, तो उसके लिए उसके बारे में कुछ कहें। मैं अपनी जनता को संदेश देना चाहता हूं सर कि आप आने वाला पंचायत चुनाव बहुत सोच समझ कर वोट करिए और उस प्रत्याशी को वोट करिए जो आपके सुख दुख में साथ खड़ा हो सर। बिल्कुल। और उस प्रत्याशी के झूठे वादों पे वोट मत दीजिए जो झूठा वादा करके आपको जो है लॉलीपॉप दे के और वो वापस आपके वार्ड में आपके गांव में ना आता हो सर। बिल्कुल। मैं सर ये नहीं कहता हूं जनता से कि मुझे वोट करे, मेरा मकसद है कि जो व्यक्ति समझ में आए कि आपको ये दिन रात मिल सकता है सर, उसी को वोट करिए और बहुत सोच समझ के वोट करिए, आपका वोट जाए ना जाए। ये बहुत बड़ी बात निकल के आई है। आज तक जितने भी प्रत्याशी हमें मिले हैं उन्होंने एक ही बात कही है, या जनप्रतिनिधि मिले हैं, जनप्रत्याशी मिले हैं, उनकी यही सोच रही है कि वोट हमें करिए। लेकिन ये पहले ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिनकी सोच ये है कि वोट आप किसी को भी करें लेकिन अच्छे इंसान को करें जो आपसे जुड़ा रहे, सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहे। ऐसी ही सोच लेके जिंदगी से आप शुरुआत कर रहे हैं। मैं चाहूँगा आप इन्हें जरूर सपोर्ट करें, लेकिन चैनल पुष्टि नहीं करता, फिर कह रहा हूँ चैनल पुष्टि नहीं करता, वोट देना आपका अधिकार है। एक तो वोट जरूर दें, क्योंकि इन्होंने कुछ बातें कही, बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये बातों को अगर बात करी जाए तो इनकी सोच एक अलग टाइप की है। अच्छा, आपके 18 गांव में नली गली की या लोगों की और क्या क्या समस्याएं हैं जिनमें आपने पद पे ना रहते हुए भी आप लोगों के साथ चले? सर यहाँ जनता की बहुत समस्याएं हैं। जी, जनता की यहाँ बहुत समस्याएं हैं। कुछ चीजें हमारी केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की जनता तक पहुंच नहीं पा रही सर। वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण हो रहा है, देर सवेरी की वजह से हो जाता है। सरकार जो है दे रही है ग्रामीणों को दे रही है जी। सर, सारी सुविधाएं लोगों को लमसम में मिल रही, लेकिन कुछ चीजों से वंचित है लोग, जो ग्राम सभा गाँव के पिछड़े लोग को नहीं मिल पा रही है। यानी कि जब आप चुन के आएंगे, जब आप जनता आपको मौका देगी तो आप उन योजनाओं को भी लोगों तक ले जाएंगे। जी, बिल्कुल। गवर्नमेंट की जितनी योजनाएं हैं सर मैं जनता तक लेके जाऊंगा सर। कहने वाले का मतलब ये है, चाहे इन्हें स्टेट गवर्नमेंट जाना पड़े, चाहे इन्हें सेंट्रल तक जाना पड़े, तो ये हर मुमकिन कोशिश करेंगे जो जनता तक सभी सरकारी योजनाएं पहुंचाने की
पूर्णतः कोशिश रहेगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह से इन्हीं बातों को लेते हुए आगे भी जुड़े रहिए कानूनी जंग न्यूज के साथ। मैं आपका अपना दीपक, कैमरामैन आबिद के साथ, धन्यवाद।